से आ गई नहीं, उसमें हम जाएंगे नहीं नहीं नहीं, दवा दिया, ठीक है। 5 साल तक फ्री का अनाज खाओगे। नहीं, 3 किलो अनाज जीवन पार कर लोगे यार। 3 किलो अनाज मिल रहा है, किसने कहा? यहाँ पर 12-12, 20-20 यूनिट आदमी है, सबको 5-5 किलो मिल रहा है। हाँ? किसको? अभी चलो हमारे पास। नहीं, यूनिट के हिसाब से तो सभी को मिल रहा है ना। लेकिन देखो हमारे 4 यूनिट है, हमको मिला है तो किसी का भी हो यूनिट के हिसाब से तो मिल रहा है। उनके पास जाइए, नहीं कि हमें 4 यूनिट दे रहा है, 5 बाजार कम का कराया ऐसी करना। बाजरा। हाँ बताओ, एक बात करिए, हम करें उसका लॉकडाउन लगा, कितने लोग खड़े हैं, हमारा 3 लाख का माल सड़ गया, तो आज हम औरत की जेवर धर के भूसट नहीं है, फुटपाथ पर बैठे 4 लड़कियां शादी करने के योग में है। आज चला कि सरकार ने पूछा कि तुम कैसे जी रहे, कैसे पेट नहीं भरना है। हमारे शहर को विकास चाहिए, विकास। और विकास होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ का वातावरण, यहाँ फैक्ट्रियाँ होना चाहिए थे। फैक्ट्रियाँ कालपी के नाम से आती हैं, चली जाती जनपद जालों के छोर में, पता चले माफिया वहाँ चले गए। यहाँ पे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का खुद बेरोजगार है, हम उनके विचारों के लिए करने जा रहे हैं, उस पर क्या भूमिका होगी आपकी? क्या इस बार बदलाव चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं हमारी मोदी जी की सरकार फिर से बने और हमारा सांसद फिर जीते, निहायती ईमानदार हमारा सांसद है। सबने कालपी अंदर ठगा है, किसी ने कालपी ऐसा प्रमुख शहर, पुराना शहर, यहाँ पे पर्यटन स्थल की तमाम संभावना है जब बन सकता था, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 92 लाइव नेटवर्क में, हूं आपके साथ अनुराग पंडित। साथियों, जैसा कि कल 20 मई है और यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, जिसको लेकर आज हम जानेंगे जनता की क्या है राय। भैया क्या नाम? संदीप पांडे। अच्छा, कल मतदान होना है, क्या मूड बना के रखा है इस बार? बस भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे और उन्हीं का समर्थन करेंगे हम लोग। जो 10 साल में कोरोना काल में इतना हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब आदमियों की जो मदद की है, आम वर्ग, मीडियम क्लास, मध्यम वर्ग, सभी लोगों की जो समर्थन किया है, सबका सहयोग किया है, सबका साथ सबका विकास लेके चले हुए हैं। और अभी भी जनता अगर ना समझे तो फिर बेकार है। वैसे जो है हमारे हिसाब से सभी लोगों को मिलकर मोदी जी को वोट करना चाहिए, उनके हाथ मजबूत करने चाहिए, देश को मजबूत करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम करवाए हैं? ये तो जनता देख ही रही है, सारे काम करवाए उन्होंने। राम मंदिर बनवाया, सड़कें बनवाई, इतना विकास करवाया, 2.5 लाख वाली योजना दी, और जगह जगह जो है उन्होंने मतलब गरीब कल्याणकारी योजनाएं दी, महिलाओं को राशन दिया, गैस सिलेंडर दिया, क्या नहीं दिया। हर चीज़ केंद्र सरकार से और यूपी सरकार सब कुछ मदद की, हर गरीब से मध्यम वर्ग तक हर व्यक्ति की मदद की उन्होंने। जिस तरीके से काम होना चाहिए सरकार का, उस तरीके से काम किया जा रहा है। कौन सा चेहरा देखना चाह रहे हैं? क्या फिर रिपीट करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री को? हाँ, बीजेपी। क्या अच्छा लगा इसमें आपको? बहुत सी चीजें अच्छी लगी। वही तो कुछ एक आध बातें। इसमें जो है मुझे बहुत चीजें अच्छी लगी। अच्छा, क्या कुछ एक आध बातें? जैसे कि शांति का वातावरण और कॉलोनी वगैरह दी हैं सरकार ने, गरीब लोगों के हित में काम किया है और देश को अर्थव्यवस्था से मजबूत किया है। ये चीजें हैं जो बीजेपी ने अच्छा काम किया। अभी और लोग भी यहाँ पर हैं, जानना चाहेंगे। क्या माता जी, क्या नाम है आपका? गंगाश्री। कहाँ की रहने वाली है? शेखपुर गोड़ा फूलन देवी के गांव। अच्छा, कल वोटिंग होने जा रही है। हाँ, होने जा रही। क्या आप बदलाव चाहती हैं? क्या पूछ रहे हैं? प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। जिसका भाग होगा उसे मिलेगा। कोई नया चेहरा या फिर प्रधानमंत्री रिपीट करने जा रहे हैं, दोबारा फिर उनको बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को? उनकी किस्मत होगी तो हो जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं होगा। अच्छा, ये माता जी ने देखो बताया, अगर किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। ये गुप्त दान है, कहने का मतलब ये। क्या नाम है? अरे भैया हम कुछ ना बोल पाए, फायदा कहाँ है। अच्छा बात। क्या नाम है आपका? मेरा है रोहित शर्मा। अच्छा, क्या इस बार हमारा वोट नहीं, मेरा वोट जाएगा तो नरेंद्र मोदी के पास जाएगा और किसी को मैं वोट डाल नहीं सकता। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं यहाँ पर, जानने का प्रयास करेंगे।
और बात करेंगे क्या जनता की क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका? मुश्ताक। अच्छा, कल वोटिंग होने जा रही है, क्या आप इस बार बदलाव करने के मूड में है? अगले सही है, जो भी कोई हो जाए सब सही है हमारे साथ। अच्छा, अखिलेश को किस लिए अखिलेश को चाहते हैं? चाहते हैं पुरानी सरकार है, पुरानी सरकार है। अच्छा, क्या अच्छा लगता है कि अखिलेश आए और बढ़िया लगता है बहुत। बढ़िया लगता है? बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी में क्या खराब लगा आपको? क्या भारतीय जनता? भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार रह चुके हैं, क्या आपको सही नहीं लगा? सही क्या लगा उसमें यार, चार लोग बंद कर मतलब बदलते रहना चाहिए, ये कहने का मतलब है। 5 साल बदलते रहना चाहिए सरकार को। लोगों का मानना है सरकार बदलते रहना चाहिए, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन एक निवेदन सबसे करेंगे कि वोट जरूर डालने जाएं। वोट आपका अधिकार है और वोट डालने आप जाएं, और आप एक समझदार व्यक्ति हैं, और जो लोग भी वोट को आनाकानी करें उनको भी पोलिंग बूथ तक ले जाएं और वोट डलवाएं। वो किसी पक्ष में डलवाएं, मैं यह नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मतदान ज्यादा से ज्यादा करवाएं। भैया आपके क्या विचार हैं, क्या मुद्दा है आपके चुनाव में? अरे आप युवा हैं, आप वोटर बन गए होंगे। वोटर बन गए। वोटर बन गए हैं, ये देखिए नए वोटर हैं, युवा हैं, और इस बार किसको देना जा रहे हैं वोट आप? अरे जो है अब अपनी किस्मत से जो है लड़ाया। मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ आप किसको वोट देना चाहते हैं, मगर ये तो बताएं आपका मुद्दा क्या है वोट डालने का। वोट मुद्दा ये है, किस आधार पर क्या चाहते हैं आप, कैसे वोट डालें? वोट डाले जाके जो है बढ़िया काम है। हाँ वो बढ़िया। हाँ। कौन बढ़िया काम कर रहा है? नेता लोग काम बढ़िया जो है- काम करते हैं क्या? भाई नेता मुद्दा जो जैसे है- बेरोजगारी है, महंगाई है, कुछ तो ऐसा सोचा होगा कि इसमें बस ये है महंगाई कम हो बस। महंगाई कम, हाँ। रोजगार मिले सबको, ऐसी सरकार चुनी। ऐसी सरकार चुने। हमारे साथ एक और भैया खड़े हैं। भैया आपका नाम? सुरजीत सिंह चौहान। सुरजीत सिंह चौहान जी, आप इस चुनाव में किसको जिताना चाहते हैं, ये ना बताएं किस पार्टी को, किस दल को। आप मुद्दों के आधार पर कैसा चाहते हैं सरकार कैसी हो, क्या मुद्दे हैं आपके? विकास पर मोहर लगेगी, और हमारे 10 सालों में काफी विकास हुआ है, हम तो विकास पर मोहर लगाएंगे। कोई मुद्दा है आपका नया? कोई मुद्दा? विकास तो मुद्दा आम है। नहीं, नया मुद्दा क्या है, बाकी सब काम तो हो ही रहे हैं, बाकी सब काम है हो रहे हैं, अब विकास ही मुद्दा है, विकास हो रहा है। आप इस सरकार से संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट है भैया सरकार से संतुष्ट हैं, और इनका मुद्दा है विकास। विकास होना चाहिए, इनकी नजर में विकास हो रहा है। भैया चचा आपका क्या नाम? चचा बोले नहीं पाते। चचा बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं साफ समझ में आ रही है कि देश का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, महंगाई पर लगाम लगे। देख रहे हैं मतदाताओं का रुझान किसका किस हो रहा है। चलिए अभी आगे और लोगों से बात करेंगे। भैया कल वोटिंग होने जा रही है, क्या कहेंगे उसके लिए आप? वोट डाला जाएगा। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? बेरोजगारी, हाँ। महंगाई। तो क्या इस सरकार में महंगाई कम हुई है? कम नहीं हुई है, बहुत बढ़ी है। अच्छा, ऐसा क्यों, क्या महंगाई बढ़ी है, क्या आपको लगता है? किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, हाँ। दुगनी नहीं हुई बल्कि किसान माइनस में चला गया। अच्छा, उसके सब खेत जानवर चर गए, और दुगनी होने का प्रश्न नहीं है बल्कि वो उसमें चला गया। क्या नाम, जानवरों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जी कहती है कि हमने व्यवस्थाएं की हैं, गौशालाएं वगैरह बनाई, उससे कुछ नहीं हो पा रहा है। गौशालाओं में एक बहुत लंबा बजट जा रहा है, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। क्या यहाँ क्षेत्र की स्थिति क्या है? क्षेत्र की स्थिति जैसी थी वैसी है, और क्या, ब्यूरोक्रेसी अनकंट्रोल है। तो क्या इस बार जनता बदलाव करने के मूड में है? बिल्कुल बदलाव करेगी जनता। मैं खुद जो है सरकार में रहा हूँ। 1995-97 में यहाँ से एक विधायक हुआ करते थे श्री राम पाल जी, कैबिनेट मंत्री का मैं पीआरओ रहा हूँ। किस पार्टी से थे? बसपा से। उस समय जो है
समय कम मिला था, लेकिन जो लगातार 3 बार यहाँ जीतने का काम इसलिए हुआ कि अच्छा काम था उनका। बढ़िया काम हुआ। अब वो समय बदल गया है और बसपा में काम अच्छा हुआ था। हाँ, उस समय तत्कालीन। इसके बाद जो है वहाँ भी गड़बड़ हो गया और जो ये लोकसभा का प्रत्याशी है हाँ। ये 10 साल से है। 10 साल से हैं आप, तो क्या इनके द्वारा कोई काम नगर में करवाया गया है? उनके द्वारा नगर में कोई काम नहीं, वो अपने लोगों के आते हैं और चले जाते हैं। अब वो सोच रहे होंगे हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनता में उनकी सीधे पकड़ नहीं है। अच्छा, हमारे साथ एक लोग और हैं। भैया जी, भैया का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर कोई काम नहीं करवाया गया है, क्या है? बहुत काम सांसद जी के कराया द्वारा। गया भाई, काम क्यों नहीं हुआ है? सांसद जी के द्वारा बता रहे हैं कि यहाँ पर सांसद जी के कार्यकाल में ही ये पुल का निर्माण हुआ है। आप लोग जो देख रहे हो कालपी के अंदर ये पुल बना हुआ है हाईवे का, ये सांसद जी के ही सानिध्य में बना हुआ। ये अंदर की सड़क बन चुकी है कालपी शहर के अंदर। विधायक जी और सांसद जी के सहयोग से इस सड़क का निर्माण हुआ है। कई ऐसे कार्य हैं जो शहर के अंदर हुए हैं और आगे भी कार्य होंगे। उसका अगर जो है सरकार जो है इस बार जनता जो है माननीय भानु प्रताप वर्मा जी को जिताने का काम करती है तो और भी कार्य होंगे। अच्छा, और भी कार्य होंगे बताया अभी। अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता प्यार देती है तो और भी कार्य होंगे। क्या नाम है? निरंजन गुप्ता। अच्छा, क्या कल वोटिंग होने जा रही है, क्या आप बदलाव चाहते हैं इस बार? नहीं, हम नहीं चाहते। नहीं चाहते, दोबारा फिर वही प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? हाँ। तो क्या ऐसी विशेषताएं हैं प्रधानमंत्री की? क्या ऐसी विशेषताएं? काम है। काम, तो भैया ने बताया काम है, काम बोलता है। और भी भैया, क्या नाम है आपका? अपनी राय रखिए, कल आप वोटिंग करने जा रहे हैं। भैया नहीं बोलना चाह रहे, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे कि बताया कि बसपा में अच्छा कार्य हुआ था। एक समय बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे अच्छा वर्चस्व था, लेकिन इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने हथियार डाल दिए हैं। इसलिए दूर लड़ाई है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन पे। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे खात्मा ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर जगह इन्होंने डमी कैंडिडेट टाइप के उतार दिए हैं 75 सीटों में, जिसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। और हाँ, क्योंकि यहाँ पे कालपी विधानसभा क्षेत्र है, ये नगर है। यहाँ पे हमारा 25 साल से जो सांसद हैं, 20 साल से, तो आज तक हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमारा सांसद है कौन आखिर। लेकिन आज हम लोगों के बीच में नारायण दास अहरवार आए हैं इंडिया गठबंधन से, तो हम लोगों को एक जिज्ञासा जागी है कि अपने शहर के लिए ऐसा हमें सांसद चुनना है जो हमारे बीच में रहे, जो हमारे विकास में काम खड़ा हो। पता चल रहा है कि 25 साल से जो आदमी सांसद हो, 5 रोड ना हो हमारे क्षेत्र में, ऐसे सांसद का मतलब क्या है? हमें आलसी आदमी नहीं चाहिए, हमें तेज तर्रार विकास पुरुष चाहिए। हमें मतलब जीतने के बाद दिखाई नहीं देते क्या है? अभी तक भाई पूरे क्षेत्र में आप घूम आइए, ग्रामीण क्षेत्र से लेके कालपी नगर तक आप पूछ आइए, एक रोड उनके नाम का नहीं है हमारे शहर में। अनिल जी, यही सवाल हमने सांसद जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं भानु प्रताप वर्मा से कहा कि आपने कालपी को क्या दिया, तो उनका कहना था कई वर्षों से ये हाईवे अटका हुआ था, उसको हमने फाइनल करके हाईवे कंप्लीट करवाया और रेलवे की डबल लाइन करवाई। क्या ऐसे आप उनका कार्य मानेंगे? देखिए, हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमने अभी स्वयं अपनी एक पार्टी बनाई है इन पार्टियों से अलग हटके, कालपी जनता पार्टी। आपको बता दें, इस 4 लेन में अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम धन्यवाद देंगे जो उन्होंने यहाँ योजना की। उसके बाद ना तो यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का, ना तो सांसद, इसमें कोई उनका नाम नहीं है काम करने का, क्योंकि हम लोगों ने खुद स्वयं लड़ाई लड़ी है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन दी है, यहाँ पे हम लोगों ने मुआवजाधारी लोग भी हैं, हम लोग के मकाने गए हैं, हम लोगों ने जगह खाली करके दी है। यहाँ ना सांसद का कोई वो है रोल, ना यहाँ विधायक का रोल है, यहाँ रोल है जनता का। जनता आज वर्तमान में परिवर्तन चाहती है, वो चाहती है कि काम हो हमारा शहर का।
भाई हम लोग आपस में लड़ते हैं क्षेत्रीय नेता, विकास हो नहीं रहा है, डबल इंजन की सरकार है। आज हमारे बीच का एक विधायक अभी वर्तमान जो 25 साल से ये रोड खोदा पड़ा था, जो यहाँ पे खड़े हैं लोग चल रहे हैं, ये देन है। ये वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक का ये रोड है, जो 25 साल से यहाँ धूल खा रहे थे। शहर की जनता, शहर के मार्केट के लोग, व्यापारी परेशान थे। हालांकि वो इस समय थोड़ा सा किसी विषय में व्यस्त हैं, आगे फिर भी अभी वो करेंगे काम। नगर पालिका यहाँ चेयरमैन है, वो भी यहाँ पे निर्दलीय जीता था। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस को नकारते हुए निर्दलीय जीते थे वो। लेकिन आज दिख रहा है कि जो प्रतिनिधि आए हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन भानु जी का एक भी काम आपको नजर नहीं आएगा। ये केंद्र सरकार के चुनाव है, हाँ जी, केंद्र सरकार के चुनाव है। और अगर देखा जाए कालपी के विकास में, एक कालपी का सबसे बड़ा मुद्दा था कालपी की यमुना का कटाव नगर की ओर आ रहा था, जिससे एक ऐतिहासिक पौराणिक किला मतलब कगार में गिरने की पोजीशन में था। सरकार ने 30 करोड़ से अधिक पैसा देकर रिटर्निंग वॉल बनाई। कैसे आप सरकार का विकास स्वीकार करेंगे? इसके लिए हम धन्यवाद देंगे स्वतंत्र सिंह जी को। उन्होंने जो जमुना के किनारे जो पट्टी डाली है और उससे हमारे यहाँ दुर्घटनाएं जो होती थी, हर साल बाढ़ आती थी, उसके कटाव की वजह से आज उन्होंने बहुत बड़ा काम स्वतंत्र सिंह को देंगे, जबकि ये कालपी की जनता बेभूल थी। एक अच्छा अभी आपने सड़क के लिए माननीय विधायक को धन्यवाद दिया और जमुना की कटाव रोकने के लिए स्वतंत्र देव को धन्यवाद दिया। क्या सांसद को ये हाईवे कंप्लीट करवाने का कोई श्रेय नहीं? ये बेईमानी होगी। सांसद जी अगर कहेंगे कि 4 लेन हमारे वजह से बनी है, ये बेईमानी होगी। 4 लेन नहीं, 4 लेन बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन कालपी में स्थिति ऐसी थी, किन्हीं कारणों के बस ये रोड नहीं बन पा रहा था। सिवाय जुमलेबाजी को इन लोगों ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे कोई विवाद नहीं था। सारे समुदाय के लोगों ने ये तय किया था कि रोड जब पास हो गया है तो यहीं से बनेगा। अब इनका क्या है जो ये अपनी थपथपा रहे हैं अपनी बेवजह? भाई आपने खड़े होकर ये पास करा दिया होता। ये तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा बची कहाँ है? आज तो गुजरातियों की भाजपा है। अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद, वर्तमान विधायक को धन्यवाद, स्वतंत्र देव सिंह को धन्यवाद, नेताजी ने सबको धन्यवाद दिया, लेकिन सांसद जी को इन्होंने नहीं ये बता नहीं पाए कि इन्होंने क्या काम किया। शायद उन्होंने काम ना किया हो। मैं इनकी बात से सहमत हूँ या असहमत हूँ, ये तो जनता निर्णय करेगी। कल चुनाव है और 4 तारीख को इसके परिणाम आ जाएंगे। लाइव न्यूज़ 92 के लिए अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? इरफान शेख नाम है हमारा। अच्छा, क्या कालपी में क्या कल मतदान होने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या आप इस बार बदलाव करना चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव जरूरी है। क्यों? विकास के लिए और रोजगार के लिए। तो कालपी में ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं जो आप रखना चाह रहे हैं? कालपी में जितने जनप्रतिनिधि आए सबने कालपी के अंदर ठगा है। किसी ने कालपी ऐसा प्रमुख शहर, पुराना शहर, यहाँ पे पर्यटन स्थल की तमाम ऐसी संभावना है जब बन सकता था, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो क्या क्या मुद्दे हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं या जनप्रतिनिधि नहीं कर पा रहे हैं? वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा का नहीं है। यहाँ के युवाओं को शिक्षा के लिए झांसी, उरई या कानपुर जाना पड़ता है। दूसरा बेरोजगारी, तीसरा स्वास्थ्य, तमाम मुद्दे हैं कालपी के लिए। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं नगर में? अस्पताल है अब यहाँ कालपी कोई मरीज सीरियस होता है उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं अपनी बला डाल देते हैं, मरीज परेशानी में जाके उरई में या झांसी में जाके जूझता है, यहाँ से रेफर कर दिया उरई के लिए, उरई वाले ने झांसी कर दिया। ऐसा चलता रहता है। मतलब रेफर चलता है, रेफर खेलते हैं, रेफर खेलते हैं सब भैया। तो क्या और जनप्रतिनिधि अपने आंख मूंद के सोते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लोग जो बता रहे हैं इस पर अगर सुधार किया जा सकता है तो करना चाहिए। और भैया क्या नाम? संदीप पांडे। क्या कल मतदान होने जा रहे हैं, उस पर क्या भूमिका होगी आपकी? क्या इस बार बदलाव चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं हमारी मोदी जी की सरकार फिर से बने और हमारा सांसद फिर जीते। न्यायती ईमानदार हमारा सांसद है और उसने जो विकास कराया है, ये पैसा तो वहीं से आता है केंद्र से,
अच्छा, लोगों का कहना ये है, देती हैं। लोगों का कहना ये है कि सांसद जी जब सांसद बन जाते हैं, लगभग 5 बार बन चुके हैं, उसके बाद जनता में नजर नहीं आते। ऐसा क्यों? जब विधायक नजर नहीं आता है 5 साल उसकी कलाम 400 कुछ गांवों में, तो आप जो समझिए जो लोकसभा है 5 विधानसभाएं हैं, ठीक है, 5 विधानसभाओं में कितने कहाँ जाएगा वो, बताइए आप। एक दिन आएगा, एक दिन एक शहर आएगा, साल 6 महीने में। इस बार तो सांसद जी ने कालपी में कमाल कर दिया, कई बार आए। और जैसे कि हमारे बड़े भाई बसपा नेता हमारे एनुल हसन मंसूरी जी ने कहा कि जो है ये हाईवे, और भी सरकारें रही हैं, हाईवे न बनवा पाई। यहाँ कालपी का ये का नाम कई साल बर्बाद डला रहा है ये, तो हमारे विधायक जी की कोशिश से और सांसद जी की कोशिश से ही बना है। बताइए, ये और सब बसपा का भी जो है रहे हैं, वो सरकार भी रही है, सपा की सरकार भी रही है, तो ये नहीं बन पाए। लेकिन ये सब भाजपा की सरकार में क्यों बना? एनुल जी, बड़ा प्रश्न है ये, इनके लिए बड़ा प्रश्न है। अभी आप बात पूछ रहे थे इनसे कि सांसद जी ने बहुत बड़ा काम किया यहाँ आके। मतलब देखो कितने खुश हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि सिर्फ यहाँ आना ही हमारा विकास नहीं है, ना हमारा भला है शहर का। चुनाव के समय तो बड़े बड़े आएंगे यहाँ पे, पैर भी छुएंगे, वादे भी करेंगे। हमें वादों से पेट नहीं भरना है, हमारे शहर को विकास चाहिए, विकास। और विकास होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ का वातावरण, यहाँ फैक्ट्रियाँ होना चाहिए थे। फैक्ट्रियाँ कालपी के नाम से आती हैं, चली जाती जनपद जालौन के छोर में, पता चले माफिया वहाँ चले गए। यहाँ पे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का खुद बेरोजगार है, हम उनके विचारों के लिए क्या कहें। आज हालात बहुत खराब है भाई, हमें शिक्षा, रोजगार, व्यापार, हमें सब कुछ चाहिए यहाँ पे, जबकि हम लोग 50 साल से परेशान हैं। यहाँ पे एक भी फैक्ट्री नहीं है हमारे यहाँ। पता करिए, हमारे यहाँ 80% लोग भुखमरी कगार में है। आज ये स्थिति है। 5 किलो गल्ले के चक्कर में 3.5 किलो लेके 4 किलो लेके आते हैं हम लोग राशन वालों के यहाँ से, वहाँ भ्रष्टाचारी हो रही है बराबर। कह रहे 5 किलो गल्ला दे रहे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि 10 किलो गल्ला देंगे, 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देंगे। उससे कम से कम चेहरे में आज मुस्कान दिखाई दे रही है जनता के बीच में। और इंडिया गठबंधन के लिए आज वोट करने के लिए लालच बैठा है, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, सब एकजुट होके इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। संदीप जी, एक बड़ा मुद्दा है जो अभी बताया एनुल भैया ने कि जो युवा है, युवा के लिए रोजगार नहीं है। ऐसा क्या है? रोजगार क्यों नहीं है? क्या चाहिए रोजगार के लिए? इतनी लोनें दी हैं, काम किया, रोजगार दिया, ये सब ठेकेदारी कर रहे हैं लोग। और जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि 3.5 किलो गल्ला दे रहे हैं, क्यों ले रहे हैं राशन वाले से? आप शिकायत करिए उसकी। लेना बंद कर, कहाँ जाएगा वो? ले कहाँ जाएगा वो? आप बताइए, ले कहाँ जाएगा वो गल्ला? और जैसे कि हमारे एनुल भाई ने कहा कि 1 लाख रुपए हमारे प्रधानमंत्री जी राहुल जी अगर बनेंगे 1 लाख रुपए देंगे, तो हमारी सरकार तो पहले ही दे चुकी है। 1 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपए दे चुकी है अंशदान। बताइए, अंशदान 2.5 लाख रुपए तो वैसे भी दे चुकी है, और भी वो कोशिश कर रही है कि गरीब जनता को और भी जो है कुछ न कुछ लाभ मिले। बताइए, अभी तक की सरकारों ने किसी ने क्या दिया? बताइए, गरीब जनता को क्या दिया? ये तो बात चर्चा चलती रहेगी। आप लोग राजनीति में, यहाँ पर आम जनता भी खड़ी है, थोड़े जनता के विचार जाना चाहेंगे। चाचा जी, हाँ बताएं आप। भैया, जब से लॉकडाउन लगा कितने लोग खड़े हैं, हमारा 3 लाख का माल सड़ गया, तो आज हम औरत की जेवर धर के भूसट नहीं है, फुटपाथ पर बैठे 4 लड़कियां शादी करने के योग में है। आज चला कि सरकार ने पूछा कि तुम कैसे जी रहे, कैसे खा रहे। आज मैं मजदूरी कालपी के अंदर कर रहा हूँ 500 रुपए में। तो क्या माल था आपका, क्यों सड़ गया? मेरा 5 बांस था, सड़ गया। हमको मौका नहीं मिला बेचने के लिए, 2 साल के लिए आगे बैंक से लगा दिया गया, तो मौका नहीं मिला तो सड़ जाएगा। मतलब लॉकडाउन से पीड़ित हैं आप? हाँ, देख चाचा, कोरोना काल में तो मुसीबत सारे विश्व में थी। हाँ। एक आप अकेले नहीं है कि आपके ऊपर ही मुसीबत आई, लेकिन कोरोना काल में उस मुसीबत में जब काम धंधा बंद था, तब इस सरकार ने गल्ला फ्री दिया, सब कुछ दिया। क्या उस पर भी आप नहीं? गल्ला तो खैर मिलता है, उससे तो मैं कोई दिक्कत, गल्ला से पूर्व भी नहीं होता, ना बच्चे जी पाएंगे। 5 किलो बच्चे से क्या होता है?
कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या कालपी के लिए क्या करना चाहिए सरकार? हमको सरकार ये है कि हमको कोई रणनीति की नई सरकार बनना चाहिए, कोई लाभ आवे लोगों को, गरीब वर्षा को, मजदूरों को लाभ मिले, ये हम चाहते हैं। तो क्या कालपी में कोई ऐसे रोजगार नहीं है जो आप लोगों को मिल सके? अरे बहुत लोग हैं हमारे साथ, ऐसे लोग हैं हमारे साथ। हाँ, मैं कानपुर नगर का हूँ। हाँ, माची मुख्यालय का हूँ। हमारे साथ युवा भी है। भैया क्या नाम है आपका? कामरान। अच्छा, ये बताइए कालपी में युवाओं के लिए क्या किया गया अभी नेताओं को? हमें तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं किया गया। अच्छा, ऐसा क्यों? जब हमें कुछ दिखता नहीं तो हमको कैसे बता दें? जैसे कि भर्ती वगैरह कब से नहीं निकली है? काफी साल हैं, हम तो काफी छोटे थे जब से नहीं निकली। अच्छा, और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? ऋतिक। अच्छा, जैसा कि अभी कल वोटिंग होनी है, उसमें क्या बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, इनके हिसाब से 3 किलो जो बाजरा मिल हुआ है, इनसे पूछो ऐसी गर्मी बाजरा के कबूतर का खवा है या जो 3 किलो गल्ला मिल हुआ है उनमें मतलब एक आदमी 3 किलो गल्ला पूरे महीना चला लेगा। या तो इनसे कहो कि ये भी ट्राई करें, मतलब हम दे रहे 3 किलो, मतलब 100 ग्राम खाएं और निकल जाए, क्योंकि 3 किलो पार नहीं हो। और पहले जो मिलता था मान लो 4 किलो यूनिट या जो पार था मतलब, और चावल मतलब बाजरा को कम कबूतर का खवाया जाता है, कबूतर पालना चाहता हो आप। अच्छा, तो कालपी में और क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो सरकार के द्वारा अभी नहीं किए गए? दादी आप तो चुनाव केंद्र को है, ठीक है, तो मैं कालपी का मुद्दा तो चेयरमैन ही पूछे कि आप समझो पहले बात। हमारे नेशनल लेवल पे है, हर साल इनके पेपर लीक होने। अच्छा, हाँ, मतलब कोई गवर्नमेंट का पेपर लीक होने, 400 रुपये मतलब फीस, लड़का 400 का फीस दे और फीस का रिफंड नहीं है। अब मान लो इस बार अगर कम से कम देखो जाए तो 1 करोड़ लोगों ने फार्म डाले, तो 400 करोड़ रुपए कोई का रिफंड नहीं, मतलब पढ़े गधा बन गए और वैकेंसी निकलने नहीं है। क्या फायदा है ऐसे पढ़ाई का? बाकी और लोग। अच्छा, जैसे कि अभी आर्मी में जो बदलाव किया गया है उससे कितना संतुष्ट है? अब देखो मान लो मतलब हम लोग कर रहे हैं जो 12 साल तो इंटर कर रहे हैं, ओके बार ग्रेजुएशन करें और बाद में हमसे कह दें कि मान लो 4 साल की जॉब करो, ओके बात। मतलब जंगल युवाओं में उसको लेकर नाराजगी है? नहीं, नाराजगी वाली बात नहीं, लेकिन भर्ती निकालो उस लेवल की। मान लो क्या फायदा है ऐसे 12 साल 16 साल 10 के बाद 4 साल की हम जॉब कर रहे हैं, आप समझो पहले। भैया सरकारी नौकरी के अलावा सरकार ने और योजना चलाई, कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आपको प्रशिक्षण देते हैं, उसके बाद आपको लोन करते हैं। क्या रोजगार सिर्फ नौकरी ही है? नहीं, कितने लोगों कोई व्यापार कोई नौकरी नहीं। प्रश्न आप नहीं, आप उत्तर दीजिए, आप उत्तर दीजिए। लाखों बेरोजगारों को सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण माध्यम के से उनको प्रशिक्षित किया, उनको हुनर दिया और लोन दिया। आप हमें कि 10 साल हो गए गवर्नमेंट के, 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में कोई भर्ती आई हो जो मतलब पूरी तरीके से सही रही हो? क्या सरकारी भर्ती ही रोजगार है? नहीं, फिर गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है एजुकेशन, रोड और लाइट। अब बाकी पूरी कालपी की लाइट कैसी है? 4 दिन का खम्भा खड़े आए। और भारतीय जनता पार्टी जो चिल्ला के कह रही है धारा 370 जैसे हटाया, ये तो ऐसे जो 370 के बारे में आप कह रहे हो, ले लद्दाख के मुद्दे में बोलो। फिर ले लद्दाख में भी वो कह रहा है कि हमको मान लो अपनी पावर दो कि हमारा भी सांसद जाए, तो आप उस मुद्दे में क्यों बात नहीं कर रहे हो? फिर वो भी मुद्दा अगर गया तो है नहीं, इस बार अभी उनकी ले लद्दाख में नहीं चल रहा है कुछ। हर जगह ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, आप पहले न्यूज देखो। आप कह रहे बीजेपी का सांसद पार्लियामेंट में कह रहा है? कौन सा नहीं, तमाम बीजेपी के सांसद है। ले लद्दाख का सांसद है जिसने ले लद्दाख के लिए मुद्दे उठाए हैं और उसकी पूर्ति की जा रही है। अब एक बात सुनिए, सरकार है, एक सेकंड में थोड़ी ना पूरा हो जाएगा, ऐसा काम नहीं होता है। अरे आप आधा अधूरा ज्ञान लेके यहाँ पर नहीं बांटा करो। ज्ञान अपनी बात में नहीं, अरे बहस नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ मुद्दे रखना है। आधा अधूरा ज्ञान बांट के मुद्दे आप आधा अधूरा मुद्दे यहाँ पर नहीं रखो। मतलब 400 को सिलेंडर 800 या 1200 जा रहा है, उससे कोई लेना नहीं। हम तो अंडे भागते हैं, जाके दवाई आएंगे। सिलेंडर की बात कहाँ से आ गई? नहीं, तो उसमें हम जाएंगे। नहीं, दवा दिया, ठीक है।
5 साल तक फ्री का अनाज खाओगे? नहीं 3 किलो अनाज जीवन पार कर लोगे यार। 3 किलो अनाज मिल रहा है, किसने कहा? यहाँ पर 12-12, 20-20 यूनिट आदमी है, सबको 5-5 किलो मिल रहा है। किसको? अभी चलो हमारे पास। नहीं यूनिट के हिसाब से तो सभी को मिल रहा है ना। लेकिन देखो हमारे यहाँ 4 यूनिट है, हमको मिला है। किसी का भी हो यूनिट के हिसाब से तो मिल रहा है। यूनिट के पास जाइए, नहीं कि हमें 4 यूनिट दे रहा है, 5 कम का रहा है ऐसी करके। बाजरा। हाँ बताओ। एक बात करिए, हम करें उसका हम करें क्या? खरीफ की फसल है जो वो बाजरा है। नहीं, अरे पागल हो के, जनवरी में खरीफ की फसल आई है, वो अनाज क्या सड़ेगा क्या? नहीं, अरे पागल हो के, वही मोटा अनाज है, उसी से शरीर का पोषण होता है। गेहूं खा खा के आप यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हो। बाजरा खान का ना वो कबूतर जैसे हो। हाँ, कचनी भाई। हाँ, भग गए। क्या नाम है आपका? आयुष। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं? हम आलमपुर में। अच्छा। हाँ। देखो बढ़िया मुद्दे लिए भैया ने, अभी काफी बात हुई। और क्या नाम है आपका? संजय। युवा है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बदलाव चाहते हैं इस बार? नहीं, और कुछ ना कहना चाहते हैं सर। तो ये थी जनता की आवाज और जनता के मुद्दे, जिनको लेकर हम लोग आए, और भी सर्वे करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क से मनोज पांडे के साथ अनुराग पंडित की खास रिपोर्ट।